ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सभी एक साथ बैठे थे। महर्षि वेदव्यास जी भी बैठे थे और फिर कहने लगे। भीमसेन जी वेदव्यास से कहा, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ, भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे, तुम यदि नरक को बुरा, स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत ग्रहण किया करो। तो भीमसेन कहने लगे, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में मृत नामक वाली जो अग्नि है से मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने पर से ही वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जो वर्ष में एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। वर्ष में एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, वो व्रत मुझे आप बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित माना गया है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि द्वादशी को सूर्योदय से लेकर एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करें तो उसे सारे एकादशी का फल प्राप्त होता है। सूर्योदय से पहले उठकर द्वादशी के दिन स्नान करें, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से पापों से इंसान मुक्त हो जाता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रेम सहित उच्चारण करना चाहिए, गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस दिन जो मनुष्य अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में वे नरक को जाते हैं। निर्जला व्रत के दिन अन्न, वस्त्र, उपान यानी जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते हैं या कथा को पढ़ते हैं या कथा को सुनते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय,
एकादशी माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।